हेलो प्लस टू क्लास, आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चे, कल हमने टॉपिक डिस्कस किया था फाइंडिंग आउट क्राफ्ट प्रोडक्शन एंड स्ट्रेटजीज फॉर मटेरियल प्रोक्योरिंग। हमने कल ये पता लगाया था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो क्राफ्ट प्रोडक्शन थी वो कैसे हो रही थी और जो मटेरियल चाहिए होते थे प्रोडक्शन के लिए तो वो कैसे वो लोग प्रोक्योर करवा रहे थे। कल हमने पढ़ा था कि हमारी लोकल एरिया से यानी विद इन द कंट्री वो कौन से मटेरियल कहाँ कहाँ से लेते थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि वो नागेश्वर और बालाकोट से बैंगल्स लिया करते थे जो बैंगल्स मेकिंग में बहुत यूज़ किया जाता था, और अफ़गानिस्तान के शोतुगाव से ये लपिस लजूली नाम का एक स्टोन लिया करते थे, ब्लू कलर का स्टोन। चौथल से वो कार्लिनियन लिया करते थे। राजस्थान एंड नॉर्थ गुजरात से वो स्टेटाइट लिया करते थे। हैवी अमाउंट में जो कॉपर आया करता था वो भी कहाँ से आया करता था, राजस्थान से आया करता था। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो गोल्ड की सप्लाई यानी मेटल गोल्ड की सप्लाई हुआ करती थी वो ज़्यादातर मेनली कर्नाटका से हुआ करती थी। तो कल हमने ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा था। कल मैंने आपको बताया था लोकल एरियाज़ के बारे में। आज हम पढ़ेंगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो थी क्या उनका दूसरे देशों से या दूसरे सिविलाइजेशन से भी कोई ट्रेड हुआ करता था या कोई और कांटेक्ट हुआ करता था। तो आज हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको बता रही हूँ कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो था वो डिस्टेंट लैंड से यानी दूसरी कंट्रीज से भी क्या था, लिंक था। और वो हमें कैसे पता चला, तो ये सारी चीज़ें हमें जिन सोर्सेज से पता चलती है, पहले हम वो सोर्सेज डिस्कस करेंगे। वो सोर्सेज थे डाइसिस, सील्स। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया होगा, जो पहली सील मिली थी आर्कियोलॉजिस्ट को हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड वो स्टेटाइट की बनी हुई थी एंड उसके ऊपर बुल की पिक्चर बनी हुई थी। डाइसिस, सील्स, वेट्स एंड बीड्स। मतलब आर्कियोलॉजिस्ट को क्या मिले थे, बाकी कंट्रीज से हड़प्पन सिविलाइजेशन के डाइसेस मिले थे, सील्स मिले थे, वेट्स मिले थे एंड बीड्स मिले थे, जिससे ये पता चलता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो ट्रेड लिंक था वो बाकी देशों के साथ भी था। तो जिन देशों की हम बात करेंगे उनमें से एक देश था ओमान और एक देश था मेसोपोटामिया। आपने +1 में मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा होगा। तो आज थोड़ा सा डिस्कशन हम हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी करेंगे मेसोपोटामिया का। सबसे पहले बात करते हैं ओमान की। तो कैसे पता चला कि ओमान के साथ ट्रेड लिंक था। ओमान में क्या मिली थी, हड़प्पन सिविलाइजेशन की सील्स मिली थी। कौन सी सील्स, जिस पे क्या बना हुआ था, बुल बना हुआ था। तो इससे पता चलता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का ओमान के साथ क्या था, ट्रेड लिंक था। ही नहीं, हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी क्या मिली थी, ओमान की काफ़ी थिंग्स मिली थी, ऑब्जेक्ट्स मिले थे। तो इससे पता चलता है कि यहाँ पर क्या हो रहा था, ट्रेड हो रहा था। ओमान में जो कॉपर मिला था, ओमान में जो कॉपर मिला था आर्कियोलॉजिस्ट को, उस कॉपर में हड़प्पन निकल की अमाउंट पाई गई थी। तो जिससे ये पता चलता है कि जो ओमान था वो अपनी कंट्री में हड़प्पा सिविलाइजेशन से क्या मंगवा रहा था, कॉपर मंगवा रहा था, निकल मंगवा रहा था, जिससे ट्रेडिंग लिंक साबित प्रूफ होता है। और जो हड़प्पन थे, हड़प्पन सिविलाइजेशन थे, वो क्या कर रहा था, वो ओमान से क्या मंगवा रहा था, ब्लैक क्ले मंगवा रहा था, काली क्ले मंगवा रहा था। ये किस चीज़ से पता चला, हड़प्पन सिविलाइजेशन में ब्लैक क्ले के बने हुए जार मिले, जो क्ले कहाँ की थी, ओमान की थी। इन सारी चीज़ों से ट्रेड लिंक प्रूफ हो जाता है कि ओमान और हड़प्पन सिविलाइजेशन का क्या था, आपसी ट्रेड संबंध था। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ फटाफट। हमें कुछ सोर्सेज मिले थे जिससे हमें ये पता चला था कि ओमान और हड़प्पन सिविलाइजेशन यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन का बाहर के देशों से क्या था, ट्रेड लिंक था। वो सोर्सेज थे हमारे पास डाइसिस, सील्स, वेट्स एंड बीड्स। हम पहले बात करेंगे ओमान की। ओमान से हमारे ट्रेड लिंक कैसे प्रूव हुए, यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन के ट्रेड लिंक कैसे प्रूव हुए। हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो सील्स हुआ करती थी, वो बुल, जिसके ऊपर बुल बनी होती थी, वो सील्स कहाँ पर मिली, ओमान में मिली। और हड़प्पन सिविलाइजेशन में ओमान की क्या मिली, ब्लैक क्ले मिली। तो यहाँ से पता चल जाता है
कि हड़प्पन सिविलाइजेशन और ओमान का क्या था, ट्रेड लिंक था। अब हम बात करेंगे मेसोपोटामिया की। मेसोपोटामिया एंड हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो मेसोपोटामिया सिर्फ ना ही हड़प्पन सिविलाइजेशन से ट्रेड कर रहा था, बल्कि उसके जो ट्रेड लिंक थे वो ओमान के साथ भी थे। ये बात भी आर्कियोलॉजिस्ट ने प्रूव की। कैसे प्रूव की? कहता है कि मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन में ओमान की सील्स एंड हड़प्पन सील्स दोनों ही पाई गई। तो यहाँ से पता चला कि कुछ ना कुछ ट्रेड लिंक तो इनका आपस में हुआ करता था। और जो साथ साथ क्या थे, मेसोपोटामिया की लैंग्वेज में जो टेक्स्ट लिखे गए थे उसको जब ट्रांसलेट किया गया, क्या किया गया? ट्रांसलेट किया गया, यानी उसको जब समझा गया तो ये पता चला जो मेसोपोटामिया है वो ओमान को किस नाम से पुकारता था, यानी क्या नेम रखा हुआ था उन्होंने ओमान का, या उनकी लैंग्वेज में ओमान को क्या कहा जाता था, वो था मगन। और मेसोपोटामिया जो था वो ओमान से क्या मंगवाता था? कॉपर मंगवाता था। एंड जो दूसरी थिंग ये पता चली, हड़प्पन सिविलाइजेशन को जो मेसोपोटामिया की लैंग्वेज में कहा जाता था वो था महलुआ। ये आपके एनसीईआरटी बुक में दे रखे हैं, आप वहाँ से भी नोट कर सकते हैं। और हड़प्पन सिविलाइजेशन से मेसोपोटामिया क्या मंगवाया करता था? कार्लिनियन एंड लैपिस लजुली। लैपिस लजुली बहुत ही फेमस एक ब्लू स्टोन है जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम अफ़गानिस्तान के शोतुगाई नाम की जगह में मिला करता था। उस टाइम तो क्या था, इंडिया और पाकिस्तान का जितना भी पार्ट है वो सारा इंडिया में इंक्लूड होता था, तो इसलिए ये क्या माना जाएगा? लोकल मटेरियल माना जाएगा हड़प्पन सिविलाइजेशन का। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि मेसोपोटामिया जो था उसका ओमान के साथ और हड़प्पन सिविलाइजेशन के साथ क्या था? ट्रेड लिंक था। आई होप आपको ये ट्रेड लिंक वाला टॉपिक समझ आया होगा। ये इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो नोट डाउन करने बहुत ज़रूरी हैं एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्लीज़ इसके नोट्स साथ साथ बना लें। और आपकी बुक्स में सोर्सेज के पर्पल कलर में पेजेस दिए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन के साथ साथ साइड में कॉलम बने हुए हैं पर्पल कलर के, प्लीज़ उसे रीड आउट कर लें और सारी पिक्चर्स एंड फिगर्स को रीड आउट ज़रूर कर लें, वो बहुत मेन है। आज के लिए बच्चे इतना ही। और मैंने आपको ये बताना था कि आपके जो 2020 के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका जो चैप्टर नेम है, वैसे आपकी बुक में ये चैप्टर नेम है ब्रिक्स, बीड्स एंड स्टोन्स, और आपकी जो न्यू बुक के अकॉर्डिंग यानी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चैप्टर का नेम है वो है स्टोरी ऑफ न्यू सिटी। उसके बाद कॉलन दैट हड़प्पन आर्कियोलॉजी। ये आपका नया नेम रहेगा, इसमें और कोई चेंज नहीं है, सिर्फ नाम ही उन्होंने चेंज किया, बाकी सारा का सारा सिलेबस एज इट इज़ ही है जो लास्ट ईयर की एनसीईआरटी बुक में था। तो आप किसी भी शॉप से एनसीईआरटी की बुक ले लेंगे, मुझे नहीं लगता कि कोई न्यू बुक आई होगी, तो आपको वही लास्ट ईयर वाला ही पैटर्न लेना पड़ेगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट इन टूडेज़ टॉपिक प्लीज़ लेट मी नो अबाउट दिस, और प्लीज़ नोट्स साथ साथ बना लें। थैंक यू।